बात करेंगे एससीओ की, भारत की और पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आज से शंघाई सहयोग संगठन एससीओ समिट शुरू होने जा रही है। इस समिट में शामिल होने के लिए मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डिनर को आयोजित करेंगे और इसके साथ ही एससीओ समिट की शुरुआत होगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। बता दें कि अगस्त में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ समिट में शामिल होने का न्योता दिया था। हालांकि भारत की ओर से आपको बता दें प्रधानमंत्री के बजाय विदेश मंत्री समिट में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जयशंकर ने कहा था कि उनके पाकिस्तान जाने का मकसद सिर्फ एससीओ की बैठक है। इस दौर में दोनों देशों के रिश्तों पर कोई भी बातचीत नहीं होगी, यह संभव ही नहीं है। इससे पहले दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी पाकिस्तान गई थीं। सुषमा स्वराज जी इस्लामाबाद में अफगानिस्तान पर हुई कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गई थीं। बता दें कि जयशंकर का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कुछ खास नहीं है। तो चलिए पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि क्या है एससीओ समिट, वो आपको समझाएंगे। बड़ी स्क्रीन पर आपको फिर से लेकर चलते हैं एससीओ के बारे में। तो एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ। तो शंघाई नाम से इसको, क्योंकि शंघाई में इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में, चीन के शंघाई में इसका ऐलान हुआ था। ये लीजिए, वो आपको वो स्टेटमेंट भी हम बता देते हैं कि शंघाई से शुरुआत हुई थी। शुरुआत में इसका नाम शंघाई 5 था, शंघाई 5, शंघाई 5 इसका नाम था। और शुरुआत में 5 देश इसके सदस्य थे एससीओ में, तब इसका नाम शंघाई 5 था, क्योंकि 5 सदस्य इसमें मौजूद थे। और अब इसमें क्या खास है वो भी आपको बता देते हैं। रूस और चीन इसके प्रमुख सदस्य हैं। मेन मेंबर्स रूस और चीन इसके प्रमुख हैं। तो अब देखिए, रूस, चीन और फिर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो भारत कैसे दूर रह जाए। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी जुड़ा है, उज्बेकिस्तान को भी इसमें ऐड किया गया है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भारत का होना बेहद जरूरी है, कई जगहों पर इग्नोर किया जाता है, लेकिन एससीओ में अपनी पकड़ मजबूत रखनी है, भारत की जिम्मेदारी है। जिसके बाद अब देखिए 2017 में भारत जो है एससीओ का स्थायी सदस्य बना था। स्थायी सदस्य बनने में उसको 2017 का इंतजार करना पड़ा। एससीओ सेंट्रल एशिया का अहम संगठन है। तो सेंट्रल एशिया के जितने देश हैं उनके बीच में जो तालमेल होना है उसके लिए एससीओ संगठन मेन है। उसके बारे में देखिए, शंघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्यीय देश जो हैं वो शामिल हैं। टोटल 8 देशों का ये संगठन है। भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये जितने भी आप स्थान देख रहे हैं यहाँ, तो सारे यहाँ पर हैं। काफी मुस्लिम देशों का नाम यहाँ पर सामने आ जाएगा, लेकिन भारत, चीन, रूस यहाँ पर मुख्य है और फिर यहाँ पर पाकिस्तान भी है। इसलिए भारत को जाना पड़ा पाकिस्तान में, क्योंकि एससीओ की समिट की बैठक को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये बहुत जरूरी है। अब आप ये देखिए, इनके अलावा एससीओ में 4 पर्यवेक्षक देश भी शामिल हैं, उनको भी यहां पर मौका दिया जाता है। 4 वो कौन से देश हैं? पर्यवेक्षक देश में ईरान है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया है। तो ये डिप्लोमेसी के लेवल से ग्लोबल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कैसे भारत का सिक्का तो चलता ही है, और किस किस से संवाद होगा, कौन कौन मीटिंग में रहेगा, इसकी महत्व, जो कितना महत्व समझना है अगर आपको, तो देखिए ईरान इसमें है और युद्ध के मैदान में ईरान इस वक्त है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का 60% से ज्यादा क्षेत्रफल है एससीओ के अंदर, यानी कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इतना एरिया जो कवर होता है उसकी, सेंट्रल एशिया की, दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी इसके सदस्य देशों में रहती है। तो 40% दुनिया, 60% क्षेत्रफल और साथ ही दुनिया की जीडीपी में इसकी 1/4 हिस्सेदारी है, यानी कि 1/4 हिस्सा जीडीपी में दुनिया की, केवल अपनी यहां बात नहीं कि छोटा सा इलाका नहीं, पूरी दुनिया की जीडीपी में 1/4 यहां पर कितना पैसा होगा सोचिए। तो देखिए, ये हमने आपको शंघाई की बात बताई, इसीलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर से उम्मीदें बनी हुई हैं कि दोनों देशों में द्विपक्षीय बात हो सकती है। हालांकि भारत ने साफ तौर पर आधिकारिक रूप से कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। हालांकि पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो पाए, लेकिन जब तक पाकिस्तान एक ठोस कदम आतंकवाद के खिलाफ नहीं उठाएगा तब तक भारत कोई भी बातचीत जो है पाकिस्तान से नहीं करेगा। उरी हमले और पुलवामा हमले के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही दोनों देशों के संबंधों में अब तनाव है। अगर ये उम्मीद करते हैं कि बातचीत हो जाएगी तो ये एक गलतफहमी पाल रहे हैं जो इनको बिल्कुल भी
पालनी नहीं चाहिए।